हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो काउंसलिंग के टाइम आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। जिन स्टूडेंट ने इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, अब इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 1 या 2 वीक्स के बाद ही रिजल्ट आपके जारी कर दिए जाएंगे। जैसा कि ईसीसी के रिजल्ट की डेट आ चुकी है, 27 तारीख को ईसीसी का रिजल्ट आ रहा है, तो इसी के बाद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट 1-2 वीक के अंदर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहेंगे आपके एडमिशन के टाइम में, काउंसलिंग के टाइम में, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इन डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा ऑनलाइन वो आपको निकले लेना है काउंसलिंग के लिए, और एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया होगा वो भी आपके पास रखा होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको अपने साथ रखना जरूरी है काउंसलिंग के टाइम, एडमिट कार्ड और रिजल्ट तो जब आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 10th और 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन मार्कशीट। जो स्टूडेंट पीजी के लिए भरे हैं उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट व सर्टिफिकेट दिखाना है, और जो 12th के बाद सीधा अप्लाई किए हैं ये ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज़ के लिए, तो उनको अपना 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट दिखानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है 3rd नंबर पे माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी और माइग्रेशन। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इससे पहले जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज में थे, स्कूल में थे, वहाँ से ये ले लीजिए। ठीक है, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद चौथे ऑप्शन पर हम आते हैं, तो ये आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, या जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा होगा उसमें अगर आपने आपके एम्प्लॉयज़ कोटा से हैं तो आपने वहाँ यस किया होगा। ठीक है, अगर स्पोर्ट कोटा से हैं या पीएच कोटा से हैं या SC ST OBC जो भी कैटेगरी से हैं तो आपने वहाँ यस किया होगा। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा से भरा है तो आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ कोटा से भरा है तो आपको एम्प्लॉय कोटा भी काउंसलिंग के टाइम दिखाना पड़ेगा। या SC ST OBC EWS जो भी आपने कैटेगरी चूज़ की थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में, वो आपको सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो उसका आपको काउंसलिंग के टाइम अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी OBC EWS या ऐसी किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के लिए यस किया है तो आप उसका जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र भी बन जाता है। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही आपको आगे बेनिफिट मिलता है कट ऑफ में। ठीक है, आगे बात करते हैं फ़ोटो और आधार कार्ड। ठीक है, तो दो फोटो आपकी काउंसलिंग के टाइम लगती है और उसके बाद आधार कार्ड मांगा जाता है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, काउंसलिंग से पहले डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। मेन फ़ोटो, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी आपके लिए भरा है, और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन है जो आपके विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी था आपको वहाँ से निकलवा लेना है। ठीक है, उसके बाद 10th और 12th की अगर आप यूजी के लिए भर रहे हैं तो 10th 12th की मार्कशीट ज़रूरी रहेगी, और अगर पीजी के लिए भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी रहेगा। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र जो आपने पेपर देते समय आपके पास होगा, वो प्रवेश पत्र भी काउंसलिंग के टाइम लगता है, लेकिन उसे आप बाद में भी आपके पास पड़ा होगा PDF तो भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास निकला हुआ होगा ही। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट तो अभी आने वाला है। देखिए, नवंबर दीपावली के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वही रिजल्ट आपको काउंसलिंग के टाइम भी दिखाना पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे एडमिशन के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।